जय माँ। आज प्रार्थना और ध्यान का जो यज्ञ प्रारंभ हुआ था, लगभग 1 वर्ष हुआ होगा। तो उसकी आज अंतिम आहुति है, समापन कड़ी है, अंतिम प्रार्थना है। अंतिम प्रार्थना जो डॉक्यूमेंटेड है। ये बात हम लोगों को हमेशा स्मरण रखनी चाहिए कि जो कुछ सीमा श्री अरविंद ने लिखा है, बहुत कुछ है जो उन्होंने नहीं लिखा है, या प्रार्थना और ध्यान के साथ जो प्रकाशित नहीं हुआ, स्वयं माँ ने उसको प्रकाशित नहीं होने दिया। किंतु अंतिम प्रार्थना बहुत विशेष है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये 24 अक्टूबर इसमें जो पब्लिश्ड है, और 24 अक्टूबर 1937 की प्रार्थना है। अक्टूबर 23 अक्टूबर 1937, अक्टूबर 23 1937। और ये आश्रम एक प्रकार से एस्टेब्लिश हो गया है, और उसमें नाना प्रकार के लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। समय समय पर माने सबको कि आश्रम क्या है, यहाँ कैसे रहना है, इसकी मुख्य बात क्या है जो हमको स्मरण रखनी है, उस तरह की गाइडलाइन दी है। लेकिन वो गाइडलाइन ऐसी डूज एंड डोंट्स के रूप में नहीं है। कहीं पर भी हम इस योग में देखते नहीं हैं यम नियम, ऐसा करो वैसा मत करो, पर मुख्य केंद्र चीज को उन्होंने टच किया है। जैसे श्री अरविंद ने एक गोल्डन रूल दिया था आश्रम के विषय में, उसी प्रकार से आश्रम क्या है, 1954 में माँ का एक लेख है, अ ड्रीम, एक स्वप्न है। किसका स्वप्न है? भगवान का स्वप्न है। और माँ कहती हैं कि हम अभी दूर हैं इसको पूरी तरह रियलाइज करने के लिए, लेकिन जो भी आता है उसको ये पता होना चाहिए कि ये स्वप्न है, ताकि हम अपने मन के अंदर कोई संशय नहीं होना चाहिए कि आश्रम किस लिए है। कई बार लोग कहते हैं कि हमारी ये समस्या वो समस्या है। आश्रम उसके लिए है ही नहीं, ये कोई एक अलग ही अद्भुत सृष्टि है डिवाइन मदर की। फिर उसी प्रकार से 1954 के पास की ही चीज़ है। आश्रम में जब कई लोग आ रहे थे, न्यू कमर्स, तो माने एन एडवाइस टू न्यू कमर्स बोल के एक बड़ा सुंदर वॉल्यूम 12 ऑन एजुकेशन में है, पेज नंबर 47 पर, 47 या 49 होगा। और मुझे लगता है कि ये तो एक सबको देना चाहिए, एन एडवाइस टू न्यू कमर्स, कि जब लोग नए नए आते हैं आश्रम में तो कैसे अनुभव करते हैं, फिर धीरे धीरे क्या क्या अनुभव करते हैं, और फिर जब समस्याएं आती है तो उनको क्या देखना है, कैसे उसको सॉल्व करना है। तो माँ कहती हैं कि पुरानी प्रकृति वापस आ जाती है। शुरू में सब बहुत अच्छा लगता है, फिर धीरे धीरे इसमें भी बुराई, उसमें भी बुराई, हर चीज़ में बुराई नज़र आती है, जो मनुष्य की एक अधोगति वाली नेचुरल कंडीशन है। तो माँ कहती करना क्या चाहिए, वापस अपनी चैत्य सत्ता से जुड़ो। उनका सॉल्यूशन ये है, तो बहुत ही सुंदर। उसी प्रकार से जब आश्रम में लोग आते थे और लोग सोचते थे मंत्र दीक्षा, हम जाएंगे, मंत्र लेंगे, मेडिटेशन करेंगे और रियलाइज करेंगे। लेकिन आश्रम में तो ऐसा कुछ नहीं है। श्री अरविंद से किसी ने पूछा कि मैं आना चाहता हूँ आश्रम माँ से मंत्र लेने के लिए। श्री अरविंद कहते हैं मदर डज नॉट गिव मंत्रा, शी गिव्स वर्क। अब वो वर्क ही है। कर्म योग इसमें जुड़ने का सबसे सुंदर साधन है। लेकिन श्री अरविंद बताते हैं कि 2 प्रकार के कर्मयोग हैं। एक है जो साधारण कर्मयोग, जो गीता में हमको मिलता है, वो हम जहाँ भी हैं जो भी काम कर रहे हैं उसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें वो सारी सतत स्मरण, रिमेंबर एंड ऑफर, समर्पण, आत्मनिवेदन, समता, निष्काम कर्म, ये सब उसके भाग हैं। तो उससे क्या होता है, उसकी जो परिसमाप्ति है वो है लिबरेशन। हम यही चीज़ें बांधती हैं। देखा जाए तो कई बार लोग कहते हैं शांति कैसे मिलेगी, शांति कैसे मिलेगी। एक भी कामना है तो नहीं मिलेगी, एज सिंपल एज दैट। आप कुछ भी कर लो, शांति का जो परमानेंट निवारण है वो यही है। जब डिजायर्ड सेल्फ गया तो शांति आ गई, मतलब रूम बन जाता है, और जिस हद तक जाता है उस हद तक शांति आती है, वैसे वैसे एस्टेब्लिश होती है। तो एक बेसिक चीज। लेकिन जो श्री अरविंद का कर्मयोग है वो एक स्टेप आगे का है, क्योंकि इस योग का लक्ष्य केवल मुक्ति नहीं है। मुक्ति आवश्यक है, यानी लिबरेशन फ्रॉम इग्नोरेंस। इस योग का लक्ष्य है भगवान को प्रकट करना इस संसार में। भगवान तो स्वयं को प्रकट करेंगे, लेकिन यंत्र उपकरण चाहिए यहाँ पे धरती पर उनको प्रकट करने के लिए। नर और नारायण का संगम जिसकी बात हो रही थी।
तो अब यहाँ पे केवल मुक्ति के लिए कर्मयोग नहीं है, बल्कि हमारे यंत्र, उपकरण, चेतना, हमारा स्व का जो सेंस है, इस सबको तैयार करना है ताकि भगवान के प्रकट होने में सहायता हो। तो भगवान के प्रकटन का क्या मतलब है? भगवान बोलते नहीं, लेकिन हमारी वाणी में ऐसा प्रतीत हो कि भगवान बोल रहे हैं। भगवान तो सोचते नहीं है जैसे हम लोग सोचते हैं, लेकिन हमारे विचारों में भगवान का वेग, भगवान का प्रकाश आए। भगवान का जो प्रेम है वो तो अनुभव के परे है, बहुत ही रेयर। माँ ने बताया ना, अनमैनिफेस्टेड डिवाइन लव। लेकिन वह प्रेम, वह माधुर्य संसार में प्रकट हो। भगवान की जो शक्ति है, ऊर्जा है, इतनी प्रचंड है, सारे तारे नक्षत्र हर चीज़ को घुमा रही हैं, चला रही है, सब में दीप्तिमान है। लेकिन वो प्रकाश, वो ऊर्जा हमारे कृत्यों में, कर्म में, जीवन में प्रकट हो। तो इसी प्रकार से भगवान के सारे भिन्न भिन्न जो क्वालिटीज़ हैं, एस्पेक्ट्स हैं, वो जिस हद तक प्रकट हों, वैसे वैसे संसार की समस्याओं का परमानेंट हल होगा। नहीं तो हम लोग केवल युगों की साइकिल में घूमेंगे। आप व्यक्ति के लिए रीबर्थ की साइकिल में और सृष्टि के लिए युगों की साइकिल में। और इसलिए ये परमानेंट सॉल्यूशन दे रहे हैं श्री माँ श्री अरविंद। और फ्रैंकली ये तो ऐसे होना चाहिए कि ये पूरी जान लगा देनी चाहिए, क्योंकि माँ कहती है ना, टाइम प्रेसेस, काल की गति बहुत मनुष्य को स्पिरिचुअल इवोल्यूशन इतना इम्पॉर्टेंट, अर्जेंट हो गया है कि वास्तव में और कुछ रास्ता, स्कोप है नहीं। बाकी सब चीज़ें ठीक है जीवन में, लेकिन इसके बिना ये सारी सृष्टि, व्यक्ति, समाज, ये उठेगा लेकिन फिर वापस गिरेगा। तो कर्म कार्य दिए जाते थे सबको यहाँ पर आने से, वही इनिशिएशन था। और यही बात माँ बार बार पूछती भी थी। ये नहीं पूछती थी कि मंत्र जब कैसा चल रहा है, मेडिटेशन कैसा चल रहा है। जब भी कोई समस्या होती थी तो माँ यही पूछती थी, इज ही गोइंग फॉर वर्क? काम पे जा रहे हैं? तो हाँ माँ, ठीक है, देन डोंट वरी। ऐसे से लोग जिनकी बुद्धि फेल हो रही है, मतलब पागलपन का दौरा हो रहा है, शारीरिक रोग हो रहे हैं, माँ यही पूछती थी, इज ही गोइंग फॉर वर्क? कर्म का इतना इम्पोर्टेंस है यहाँ पे। तो वो, लेकिन हम करें कैसे कर्म? अब ठीक है, जगह जगह पर सेंटर्स के माध्यम से कई इसीलिए सेंटर इतने ज़रूरी हैं। सेंटर केवल एक स्टडी सर्किल नहीं है। सेंटर एक स्थान है जहाँ एक, अब हर कोई पौंडीचेरी नहीं आ सकता है, लेकिन पौंडीचेरी जगह जगह चला गया है तो वहाँ पर व्यक्ति जुड़ सकता है, कर्म एक निष्काम भाव से सेल्फलेसली डेडिकेट कर सकता है, क्योंकि वो माता जी के काम से जुड़ा हुआ है, या किसी भी रूप में माँ के काम से जुड़ना। तो ये तो है कि अब ये चीज़ आ गई है कि हम माँ का काम करना चाहते हैं, लेकिन क्वालिफिकेशन क्या है? कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़े पीएचडी प्रोफेसर हैं तो भगवान का काम करने के लिए हम तैयार हैं। और कई लोगों को ऐसा लगता है, अभी भी आते हैं, हम स्कूल में पढ़े, सबको लगता है हम सीधा स्कूल में पढ़ाएंगे और डेस्क पर बैठ के काम करेंगे। लेकिन ठीक है, वो सबको किया भी जाता है, दिया, एकोमोडेट किया जाता है, दिया जाता है, लेकिन एक्चुअली अगर भगवान का काम करना है तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तो बेसिक एक ग्राउंड लेवल पे ये चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। जब तक हमारे अंदर ये भाव है, मैं कर रहा हूँ, और मैं कई बार आश्रम में भी इस पोजीशन पर हूँ, इस पोस्ट तो है ही नहीं। माँ ने तो ये कहा, आई डोंट गिव पोजीशन, आई गिव वर्क। अब लोग जबरदस्ती पोजीशन ले लेते हैं, आई एम हेड, तो और हेड सब बनना चाहते हैं, हार्ट कोई नहीं बनना चाहता है। जबकि देखा जाए तो जीवन हार्ट से चलता है। हेड रुक जाए पर हार्ट चल रहा है तो जीवन है, और हार्ट रुक जाए तो हेड का कोई, वो रुक जाएगा, सब रुक जाएगा। तो ये जो कर्म है, हम कैसे खुद को तैयार करें कहीं बार भी हम लोग संसार में। तो पहली चीज यहाँ पे माँ इस प्रार्थना के बारे में लिखती हैं, ए प्रेयर फॉर दोज हु विश टू सर्व द डिवाइन। पहले तो क्या हम सच में भगवान की सेवा करना चाहते हैं? ओके, अगर आंसर है यस, अब प्रारंभ होती है प्रार्थना। ए प्रेयर फॉर दोज हु विश टू सर्व द डिवाइन, ग्लोरी टू दी। ये इतनी अद्भुत 3 पंक्तियां हैं कि मैं तो कई बार इसके आगे पढ़ने का मजा ही नहीं आता है नहीं, प्रार्थना बहुत सुंदर है। ग्लोरी टू दी, हमारी चेतना में क्या होता है? ग्लोरी टू मी माँ का काम कर रहे हैं।
और कई बार मुझे फ्रैंकली बहुत अजीब लगता है, वो फोटो भी सर्कुलेट करते हैं कि भाई फला फला थे, मतलब वो बिलिटल हो जाता है सच में, यू ब्रिंग डाउन। क्योंकि माँ के काम में कोई खुद को पूरी तरह भूल जाए, अपने अस्तित्व को खो दे, इससे बड़ी कोई चीज होती ही नहीं है। जैसे ही आप स्मरण दिलाते हो कि वो मिस्टर सो एंड सो है, उनका चेहरा ऐसा है, ये है, तो एक्चुअली इट इज कमिंग डाउन सेवरल लेयर्स। और यहां पे पहली चीज है ग्लोरी टू दी ओ लॉर्ड हु ट्रायम्फेस्ट ओवर एवरी ऑब्स्टिकल। भगवान का काम मेरे लिए नहीं। अब ग्लोरी शब्द इतना अद्भुत है। हे प्रभु तेरा प्रभुत्व फैले, हे प्रभु तेरी जय हो, हे प्रभु तेरा यशोगान हो। जहां जहां भगवान का काम हो वहां सबके होना ही ऐसा चाहिए कि लोग आए और सीधा माँ से कनेक्ट करें, उनको ऐसा लगे कि ये भूमि माँ की है। माँ के उपस्थिति से, माँ के प्रकाश से, माँ की ऊर्जा से इतना घनीभूत हो जाए, और कोई भी व्यक्ति अगर वहां पर है बीच में, वो किनारे हट जाए। उसका काम केवल इतना है कि माँ और संसार में स्पर्श का एक, वो केवल एक माध्यम है। और ये भी ना सोचे कि मैं माध्यम हूं, क्योंकि भगवान तो एक पत्थर को उठा के माध्यम बना लेते हैं। आप देखिए, अगर कोई किसी से पूछे माँ के हाथों से स्पर्श किया हुआ पेन, अब उसकी वैल्यू देखिए। स्पर्श तो छोड़िए, एक यहां पर एक घर है, आपको बताता हूं लोग कैसे रहे हैं यहाँ पे। तो थोड़ा दूर है, लेकिन उनको यह कि माँ ने इस घर को नाम दिया है। अब नाम भी कैसे कैसे दिए हैं माँ ने। माँ से किसी ने पूछा, माँ इस घर का हम क्या नाम दें? माँ ने कहा एज यू लाइक इट। उस घर का नाम है एज यू लाइक इट, उसका नाम है। अब देखिए, माँ के मुंह से निकला है। अब आप घर में जा रहे आ रहे हैं, लेकिन एज यू लाइक इट। फिर ऐसे स्थान है कि माँ जब देखती थी बालकोनी से तो उनकी दृष्टि पड़ी हुई है। एक घर ऐसे भी है। तो इन चीजों का क्या महत्व है? क्योंकि माँ का स्पर्श मिला है, और किसी व्यक्ति का कोई महत्व वो तत्कालिक है। अर्जुन बिना श्री कृष्ण के क्या है, पर श्री कृष्ण अर्जुन के बिना, सबके बिना, अपने आप में स्वयं भू सर्व सक्षम है। ये हमको स्मरण रखना है। ग्लोरी टू दी ओ लॉर्ड हु ट्रायम्फेस्ट ओवर एवरी ऑब्स्टिकल। कौन सी बाधा है जो उनके सामने टिक सकती है? और यदि बाधा परसिस्ट कर रही है तो हमको ये सोचना चाहिए उनका प्रयोजन है। हमारी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है, ट्रेनिंग चल रही है, चलने दो। जब चाहेंगे तो वो एक इल्यूजन जैसे होता है ना, पैक ऑफ कार्ड्स, वैसे वो ध्वस्त हो जाती है। और ये अनुभव है सबका जो इस मार्ग पे गए हैं, कि एक लंबे समय तक आपको लग रहा है ये चीज़ नहीं जा रही है, कुछ कारण है, कुछ सीखना है, कुछ ग्रो करना है। स्मरण करते रहो, उनको ऑफर करते रहो। जब उनको, और ये नहीं कि उसमें उलझ जाओ, आगे बढ़ते रहो। फिर वो जब जानी होगी तो ऐसे जाएगी कि सच में था क्या, ऐसा कुछ था। तो यहां हु ट्रायम्फेस्ट ओवर एवरी ऑब्स्टिकल, ग्रैंट दैट नथिंग इन अस शैल बी एन ऑब्स्टिकल इन दाई वर्क। ये भी सुनने को मिलता है कि हम करना चाहते हैं भगवान का काम, लेकिन ये बाधा है, वो बाधा है। कई बार लोग ऐसे भी कहते हैं, हम भगवान को याद करना चाहते हैं, लेकिन मेरी वाइफ, अरे अगर तुम्हारी वाइफ झगड़ा करती है और भी अच्छा है। और इससे सुंदर कंडीशन क्या हो सकती है? तुम्हारे पास ऑप्शन बी नहीं छोड़ा भगवान ने। वाइस वर्सा ऑल्सो, आई मीन इट एवरी वे। पॉइंट इज कि जिसको करना होता है वो बैटलफील्ड पर भी करता है, और जिसको कंप्लेंट करना होता है वो और कुछ नहीं तो भगवान के ऊपर ही कंप्लेंट डाल देता है, आप ऐसे हो, आप वैसे हो। लेकिन सारी जो समस्याएं हैं हमारे अंदर होती हैं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता इसको कैसे कहती है, आत्मनेव आत्मनो बंधु आत्मनेव रिपुरात्मना, ऑल ऑब्स्टिकल्स आर इन मी। मैं ही अपना शत्रु हूं, मैं ही अपना मित्र हूं। कैसे मैं शत्रु बन जाता हूं? जब मेरे ही अंदर विरोधाभास में मैं जीता हूं। एक भाग भगवान को चाहता है, दूसरा भाग उसको डिनाई करता है, रेजिस्ट करता है। तो विरोधाभास है। और
मित्र कैसे हम बन जाते हैं? जब हम पूरी श्रद्धा के साथ, पूरा हमारे सत्य निष्ठा के साथ, हमारे सारे भाग, वो काम हमारा है, वी हैव टू डू दैट ऑफ कोर्स, माँ की कृपा, उनकी सहायता के साथ। तो वी आर एन ऑब्स्टेकल टू द डिवाइन वर्क। इनफैक्ट जब तक हमारे अंदर स्व का भाव है तब तक ऑब्स्टेकल है। होना ऐसा चाहिए कि व्यक्ति पूरी तरह मैं रहूं या ना रहूं तेरी याद नहीं, तेरा कर्म होता रहे, चलता रहे, ऐसे होना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग गए हैं इस रास्ते में। कल एक बार पहली ट्रेनिंग जो मार्बलिंग डिपार्टमेंट में मुझे कहानी सुना के दी गई कि मनी बहन की कहानी की, वो 15-16 साल की लड़की जा रही हैं काम करके। उन्होंने कहा कहाँ जा रही हो? तो 5 बज गए माँ, मैं थोड़ा प्लेग्राउंड जा रही हूँ या जो भी। तो प्लेग्राउंड एक अच्छा एक्सक्यूज़ भी होता है, प्लेग्राउंड जा रहे हैं तो वो भगवान का काम है, बहुत ज़रूरी है। किसी ने शेरविन से ये भी पूछा, सुना है प्लेग्राउंड जो जा रहे हैं उन्हीं की रूपांतरण होगा? तो कहते तुम्हें पता है ना ये सब तुम्हें किसने कह दिया? चंपकलाल हैं, वो तो नहीं जाते हैं प्लेग्राउंड, और भी लोग हैं। तो वो जा रही हैं, तो अचानक जो इंचार्ज थी मोना दी, उन्होंने रोका, सब हो गया? नहीं, बस वो थोड़ा सा वो है, वो मैं कल सुबह कर दूंगी। तो उन्होंने कहा यदि तुम्हारे जाने के तुरंत बाद माँ आ गई तो उनको लगा हाँ, माँ अगर अचानक ये नहीं कि माँ आ रही हैं या आएंगी, यदि आ गई तो उन्होंने फिर उस काम को पूरा करके हो गई। कि ये टालने की जो टेंडेंसी होती है, क्योंकि मेरे लिए कुछ और है जो इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर इसका कि, और ये नहीं होता है कि कोई क्या काम कर रहा है। मेनी टाइम जस्ट फिजिकल प्रेजेंस, निरोधा के साथ तो यही था कि जस्ट बी अराउंड, जब टेनिस का खेल हो रहा है, क्योंकि उस ऊर्जा मंडल में, ऊर्जा क्षेत्र में माँ के रहना, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती थी। ग्रैंड दैट नथिंग इन अस शैल बी एन ऑब्स्टेकल इन दाई वर्क। ऐसे भी करते हैं लोग कि भाई मेरा क्या काम है, समाधि पे जाना बंद कर देते हैं। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट कम्स टू द माइंड जो, और शेरविन कहते थे क्यों नहीं आ रहे हो तुम? माता जी कहती थी क्यों नहीं आ रहे हो तुम आश्रम? ना प्रणाम को जाना बंद कर देते थे। नहीं मैं क्या करूं, मेरे अंदर तो ऐसा। कहते ऑल द मोर तुमको आना चाहिए। नहीं मैं तो अनफिट हूं, ऑल द मोर आना चाहिए। यदि तुमको ये लगता है तुम फिट नहीं हो तो कहां तुम्हारा सॉल्यूशन है? पर इस तरह के विचार आके खुद ही व्यक्ति अपने आप को बंद कर देता है। ग्रैंड दैट नथिंग मे रिटार्ड दाई मैनिफेस्टेशन। एक बड़ी सुंदर बात मैंने एक सीखी थी बहुत पहले, 1995-96 की बात होगी। तारा दी बैठी थी, मैं बैठा था और एक दो लोग और थे। तो कोई व्यक्ति काम करता था और दूसरा व्यक्ति, जैसी आदत होती है, उसकी बुराई कर रहा था। जब सी प्रेजेंट नहीं होता है तो ए और बी बुराई करते हैं, जब बी नहीं प्रेजेंट होता है तो ए और सी बुराई करते हैं। ऐसे चलता है। तो तारा दी से उन्होंने, वो चाहते थे कि ये कुछ बोले उसके अगेंस्ट या कुछ, तो उन्होंने उकसाने पर उन्होंने कहा देखो माँ का काम अच्छे से करता है, बाकी से मुझे कोई लेना देना नहीं। ये एक लेसन था। और कई लोगों में मैंने ये देखा है जो भगवान के काम में ना, वो ये सब नहीं देखते हैं। माँ का काम सिंसियरली करता है, अच्छे से करता है, बाकी वो इट्स मदर्स वर्क, हाउ शी इज। दिस वॉज सच ए लेसन। और कई चीज़ों में मैंने उनको देखा कि वो जब किसी को लेना, इसी बेसिस पर आप जाके, यहाँ तक कि उनका हम सब जानते हैं, चूँकि उनकी बात हो रही है, यहाँ से कितनी समस्या लेके वो गई थी और जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ, और कितनी बार मेरी उनसे बात हुई इस संबंध में व्यक्तिगत रूप से भी, एक बार भी उनके हृदय के अंदर कोई द्वेष नहीं। क्यों? बोले बट ही इज डूइंग गुड वर्क फॉर द मदर। ये होती है कि भाई माँ का काम हो, मेरे द्वेष के कारण मुझे कोई चीज अच्छी नहीं लगी, इस जो भी है जैसे भी है, लोग हैं अपने अपने ढंग से कर रहे हैं, मैं उसमें रोड़ा ना बनूं, बाधक ना बनूं। आश्रम पे भी जब कई बार संकट आए हैं, लोग ये बात भूल गए हैं। और आपके आइडियाज अलग होंगे, नेचुरल है, अलग होंगे, पर उसके लिए मैं काम पर नहीं जाऊंगा, आपको भी नहीं करने दूंगा।
ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत खतरनाक टेंडेंसी है। आपको कई चीज़ें होती है, नेचुरल है। जब ये सारे हो रहे थे इशू किताब को लेके, तो मुझसे यही बात पूछी गई थी, ट्रस्टीज ने पूछी थी। मैंने कहा कि मेरा जो मतभेद है वो आपके एक्शन पर है, किताब को लेके आपसे कोई मतभेद नहीं है। काम जो भी दोगे करूंगा, किसी प्रकार का कोई उसमें समस्या नहीं है। ये मेरी अपनी सोच है, आपकी अपनी सोच है, और मैं बहुत स्ट्रांगली, मुझे लगता है कि जो आप इसको बेटर हैंडल कर सकते थे, फ्रैंकली मैं बोल रहा हूं। लेकिन बाकी किसी चीज में कोई अंतर नहीं है, कोई पर्सनालिटी क्लैश नहीं है, ना आपके साथ ना काम के साथ। तो ये चीज सीखता है व्यक्ति धीरे धीरे कि नहीं, कोई भी चीज, क्योंकि यह तो भगवान का काम हो रहा है, ये कोई मेरा काम नहीं है, उसका काम नहीं है जिसके लिए मैं उसमें रोड़ा बनूं और ऑब्स्टिकल क्रिएट करूं, नहीं। तो यहां पर नथिंग में रिटार्ड दाई मैनिफेस्टेशन, कोई भी चीज आपके काम मार्ग में बाधक ना बने। ग्रांट दैट दाई विल में बी डन इन ऑल थिंग्स एंड एट एवरी मोमेंट। हम लोग व्यस्त रहते हैं, और सच में इससे सुंदर लॉजिकल बात कोई हो नहीं सकती। अगर हम ये मानते हैं कि भगवान सर्वज्ञ हैं, अगर हम ये मानते हैं कि वो सबको प्रेम करते हैं, तो इससे सुंदर और क्या हो सकता है कि आपका संकल्प पूरा हो। क्योंकि हम लोग तो मांगते रहते हैं कुछ भी, आदमी का, मनुष्य का क्या है, आज ये मांग रहा है। भगवान बहुत चतुर हैं कि ग्रांट नहीं करते हैं, उनको पता है ये 5 साल बाद आके मुझसे कहेगा कैंसिल करो, कैंसिल करो, क्योंकि इसको तो खुद ही पता नहीं है इसको क्या चाहिए। इसको आज लगता है कि ये चाहिए। अब भगवान, इसीलिए श्री अरविंद की एक लाइन है, हेवेंस वाइजर लव रिजेक्ट्स द मॉर्टल्स प्रेयर। ये नहीं कि हमको प्रे नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन लास्ट में वही है ना कबीरदास की प्रार्थना कि मुझे क्या पता, मैं तो कुछ भी बोल देता हूं, आप ओके मत करना, ओके अपने हिसाब से करना। ये हम लोगों के हाथ में है। सीधा लेट दाई विल बी डन, ये एक यात्रा है। जो व्यक्ति वहां पहुंच गया वो पहुंच गया, फिर वास्तव में वो पहुंच गया, मतलब कि उसके अंदर अब कोई डिजायर सेल्फ शेष नहीं बचा है। लेट दाई विल बी डन। लेकिन इतना हम कर सकते हैं, भगवान मेरे अंदर ये कामना का पौधा थोड़ा उछल कूद कर रहा है, लेकिन आप वो करना जो आपका संकल्प है, उसी में सबकी भलाई है, मेरी भी और संसार की भी। ये चीज हम लोग नहीं समझ पाते हैं। तो इसीलिए मां कह रही हैं, ग्रांट दैट दाई विल में बी डन इन ऑल थिंग्स एंड एट एवरी मोमेंट। हर चीज में। ये भी कई बार लोग बोलते नहीं, मैं अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, किसी और के लिए। वहां भी भगवान का संकल्प उस व्यक्ति के अंदर हो, यही सबसे सुंदर बात है। ऑफ कोर्स यदि हम तैयार नहीं है उसके लिए, तो हमको प्रार्थना करनी चाहिए। माँ ने कहा है कि ये नहीं कि हिपोक्रेसी या हम दिखा कुछ रहे हैं, अंदर कुछ और चल रहा है। लेकिन इससे सुंदर जो भगवान का काम करना चाह रहे हैं, उनके लिए केवल एक ही बात मैटर करती है, वो है भगवान का संकल्प सिद्ध हो, जो भगवान की सेवा करना चाहते हैं। वी स्टैंड हियर बिफोर दी दैट दाई विल में बी फुलफिल्ड इन अस at in every element, in every activity of our being, from our supreme heights to the smallest cells of the body. आपका संकल्प हमारे अंदर सिद्ध हो, फुलफिल्ड हो। एक एक एलिमेंट में, जो मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, विल है, शरीर की नाना प्रकार की क्रियाएं हैं। और ये विल क्या है भगवान की? विल तो रूपांतरण की ही है। ओरिजिनल विल तो यही है कि सब दिव्य बने। दैट इज द ओरिजिनल विल। तो जब हम ये कहते हैं भगवान का संकल्प सिद्ध हो, मतलब कि हर चीज दिव्यता की ओर जाए, बिकॉज दैट इज द ओरिजिनल विल। क्रिएशन बना ही इसीलिए है, आनंदार्थ, ताकि वन बिकम्स मैनी। तो भगवान की विल तो फिर हमारे अंदर के सत्य को देख करके उस हिसाब से ऑपरेट करती है। वो ये नहीं कि भाई इसको सुख मिल जाए, इसको, वो तो वैसे वाले भगवान होते हैं देवता लोग, लेकिन ये तो फिर उसी हिसाब से काम करती है। आज किसी ने एक लंबा चौड़ा एक
सर्वे कर रहा है तो मेरे पास भी भेजा, मित्र है, बहुत पुराना डिवोटी है, कहा कि क्या कभी किसी ने जीवन में आपसे घृणा की है, ये किया है, वो किया है, सारी तरह एक्रीमोनी ये सब। तो मैंने कहा, एक छोटा आंसर दिया, यस। कहा ये चीज लोग बता रहे हैं। तो फिर मैंने कहा आपका इसके बारे में क्या कहना है? मैंने कहा सुना नहीं है तुमने कि भगवान के पास जो पहुंचा है, देखना उसके पांव को छाला होगा। ऐसे नहीं पहुंचता है कोई। फॉर वाइंडिंग थ्रू हेल टर्न्स द हेवनवर्ड पाथ। जिसने जीवन में नर्क नहीं देखा वो स्वर्ग का अधिकारी नहीं है। सो ये दिस इज ए प्रोसेस। भगवान का संकल्प केवल प्रगति के लिए है। ये नहीं कि हम उनसे और चीजें नहीं मांग सकते, लेकिन उसमें हम डिले कर रहे हैं अपनी जर्नी को। जब हम ये कहते हैं कि केवल आपका, माँ कहती ग्रेस के दो एस्पेक्ट हैं। एक तो सबको पसंद है, वो क्या है, शांति देना, हेल्प करना, ये तो सब लोगों को चाहिए, ग्रेस डज दैट। दूसरा है पुशिंग अस फॉर प्रोग्रेस। पुशिंग अस फॉर प्रोग्रेस मतलब कोई आपका परमानेंट कंफर्ट जोन है ही नहीं। जाके तुमी बहिते चाहो अपार प्रेमेर भार, एक ही बारे सोवे तुम्हें गोचाए दावतार, ना थाके तार मान अपमान, ना थाके तार धन, एकला करो अकिंचन। यू take away his clothes, you take away his prestige, you take away his money, and you put him in the middle of the road with nothing except you as his shelter. अब बिना, ये रास्ता तो तभी तो कहा है आग का दरिया है, डूब के जाना है। ऐसे थोड़ी है कि भाई आ गए अब तो बहुत अच्छा है, अब हम आश्रम आ गए, चैन की सांस लेंगे। सुप्रीम चैन चाहिए ना, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहो। सुप्रीम चैन के लिए छोटे मोटे जो चेन्स हैं वो उसको हटना पड़ता है, तो तब ये चैन मिलता है। इट्स नॉट इजी। जो इस रास्ते पे गए हैं, इट्स वेरी इजी इफ यू लर्न टू सरेंडर। ऐसा नहीं है। पूरी श्रद्धा बस चाहिए। श्री अरविंद कहते हैं श्रद्धा चाहिए, अटूट श्रद्धा और संकल्प जो अडिग हो कि यही है, यही है, यही करना है और कुछ नहीं। बाकी सारे जो कर्म हैं वो सब इसी में समाहित हो रहे हैं। मेरी सब गतियां आप तक ले जाएं। तो यहां पर है एवरी एलिमेंट इन एवरी एक्टिविटी ऑफ आवर बीइंग। जो भी कर रहा हूं भगवान, इसको बाहर ले जाना अपनी ओर। और ये काम केवल बाहर का नहीं है। जितने भी थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, संकल्प हैं, विचार हैं, डिजायर्स हैं, कुछ ऐसा करना कि अब डिजायर कैसे बाहर ले जाएगा वो नहीं, आपका ग्रांट नहीं है। तो वो सब कुछ एक माध्यम बने तीव्र गति से आपके साथ एक होने का। तो भगवान वो सब कुछ उस दिशा में ले जाते हैं। पर हम लोगों की एस्पिरेशन आवश्यक है। इसलिए यहां पर एस्पिरेशन है। डिवाइन वर्कर की क्या एस्पिरेशन होती है? ये नहीं कि वो पोस्ट मुझे मिल जाए। कई बार लोग इसमें भी पकड़ जाते हैं ना, एम्बिशन। आप आश्रम में भी हो सकता है कि भाई मुझे हेड बना दो, मुझे वो बना दो, मुझे स्पेशल स्वामी जी का जो बाहर आश्रम है उसका स्टेटस मिल जाए, मुझे कोई विशेष योगी समझने लगे। बहुत तरह की चीजें आ सकती है मनुष्य के मन में। तो यहां पर यह है कि केवल आपका संकल्प सिद्ध हो हर एक कृत्य में। फ्रॉम आवर सुप्रीम हाइट्स टू द स्मॉलेस्ट सेल्स ऑफ द बॉडी। सुप्रीम हाइट्स क्या है? जो भी रियलाइजेशन आप देते हो सब आपके चरणों में, ताकि वो भी आपके संकल्प को सिद्ध करने का माध्यम बन जाए। अब देखिए माँ क्या लिखती है। माँ द रेमिनिसेंसेस विल बी शॉर्ट, 1954 में। अब माँ मतलब जैसे योग योगेश्वरी, जैसे कहते हैं श्री कृष्ण के बारे में योग योगेश्वर, बॉर्न फ्री, उपनिषद के रियलाइजेशन से काफी आगे चली गई। सारे रियलाइजेशन जिनके अंदर, जिनको स्वयं साक्षात श्री अरविंद कह रहे हैं मदर, वो क्या कहती हैं? द रेमिनेसेंस विल बी शॉर्ट, क्योंकि वो भरना चाह रहे थे माँ का इलेक्टोरल फॉर्म में या जो भी। माँ ने कहा था नेशनैलिटी इंडियन, इफ दे आस्क फॉर नेशनैलिटी टेल देम इंडियन। कहती आई केम टू इंडिया टू मीट श्री अरविंदो, आई लिव्ड इन इंडिया टू बी विथ श्री अरविंदो, एंड इफ आई कंटिन्यू टू लिव हियर इट इज ओनली टू fulfill his work, which is by enlightening mankind to hasten the advent of truth and of divine love upon earth, something to that extent.
कि उनके जीवन और वो सब कुछ रियलाइज कर चुकी है. मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जो पास्ट में, और ये उनके जीवन को जब पढ़ते हैं, कोई ऐसा रियलाइजेशन नहीं है जो उनकी लिटरली कहा जाए तो पॉकेट में ना हो. उन डिवाइन मदर से पूछा जा रहा है आप क्यों हो यहां पे? वो कार्य करने के लिए. दिस इज कॉल्ड, मतलब वो एग्जाम्पल से दिखा रही है कि हाईएस्ट हाइट से स्मॉलेस्ट सेल्स ऑफ द बॉडी. और माँ ये कहती हैं, हाई सुप्रीम हाइट से स्मरण आता है, माँ कहती है मैं जब यहाँ पर आई तो पहली बार मुझे पता चला कि इसका अर्थ क्या होता है, टू रिनाउंस योर रियलाइजेशन. कहती मैंने इसके बारे में सुना था लेकिन पहली बार पता चला. क्योंकि अगर आपको योगा ऑफ द सेल्स इत्यादि में, तो यू हैव टू लीव इट बिहाइंड. आपका वो स्टेशन नहीं रह सकता है. यू हैव टू एंटर इनटू दिस. वो रिनाउंस द रियलाइजेशन. सेम थिंग हम शेरविंद के उसमें देखते हैं कि ही रिनाउंस द रियलाइजेशन इन हिज ओन बॉडी टू हेसन द कलेक्टिव रियलाइजेशन. सोचिए. ग्रैंड, ये बहुत सुंदर लाइन है. ग्रैंड दैट वी मे बी फेथफुल टू दी अटरली एंड फॉर एवर. फेथफुल वर्ड में मुझे तो काफी इस पर लिटरली मेडिटेट किया. व्हाट इट मीन्स टू बी फेथफुल टू द मदर. अब फेथफुल कौन होता है? जो एकनिष्ठ होता है, किसी भी अवस्था में अडिग रहता है, अपनी श्रद्धा में, अपने प्रेम में. संसार है, सब कुछ है, लेकिन कोर उसका पूरी तरह एकनिष्ठ है. और ऐसी कितनी उदाहरण है श्री मां श्री अरविंद के जीवन में. ऐसे भी लोग हैं जिनको होता है कि भाई ये व्यक्ति तुमको ये एक्सपीरियंस दे देगा, वो एक्सपीरियंस देगा. मैं नाम भूल रहा हूँ, वॉज इट मृत्युंजय और समवन? नहीं, इट वॉज नॉट मृत्युंजय, शायद डॉक्टर राजंगम थे. बोले नो, जो मुझे मिलना है, यदि मिलना है तो माँ देंगी, कुछ इधर उधर नहीं. और चंपक लाल जी माँ की हैंडराइटिंग में लिखा बी फेथफुल. उनके पास बहुत सारी उसकी कॉपीज होती थी, वो देते थे कई बार लोगों के आने में. बी फेथफुल. फेथफुल बहुत सुंदर शब्द है. फिडेलिटी, जो चुना है, अब जो है, जीना या मरना, इसी में है. तो ये जो चीज है बी फेथफुल, ये नहीं कि कहीं कुछ अट्रैक्ट किया तो उधर भी चले जाएं, इससे भी एक्सपेरिमेंट कर लें. वो नए वाले बाबा जी आए हैं आजकल उनका चढ़ रहा है, तो ये सुना है कि बड़ा क्विक आपको एक्सपीरियंस दे देते हैं. हमको तो बहुत ऐसे ही योगियों ने ये रास्ता पहले भी, गुरु के प्रति फेथफुलनेस क्या होती है कि भाई फिर आपको वो और कहीं नहीं कुछ चाहिए, एक्चुअली कुछ नहीं चाहिए, लेकिन यदि कुछ मिलेगा तो माँ से मिलेगा और उनके लिए होगा, व्यक्ति के लिए नहीं. तो बी फेथफुल. वी वुड बी कंप्लीटली अंडर दाई इन्फ्लुएंस टू द एक्सक्लूजन ऑफ एवरी अदर. ये माने प्योरिटी को डिफाइन किया है. प्योरिटी इज नॉट जिसको हम मॉरल एथिकल प्योरिटी अपने माइंड, वो तो माइंड का इन्फ्लुएंस है. आपका माइंड या कलेक्टिव समाज जो कहता है कि भाई ये करना चाहिए, आप उसके इन्फ्लुएंस में चीज़ें कर रहे हैं. और उसके यार्डस्टिक पर हम देखेंगे तो श्री कृष्ण को तो हम कह देंगे कि वो तो इमोरल कृत्य कर रहे हैं. इसलिए लोगों को समझ नहीं आते ना श्री कृष्ण की लीला. पर प्योरिटी इज टू बी अंडर डिवाइन इन्फ्लुएंस. यानी कोई भी आप काम कर रहे हैं, आप वो भगवान की प्रेरणा आपके अंदर हो रही है, आप शांत हैं अंदर में महसूस कर. अगर नहीं महसूस कर रहे हैं तो भी आप जो भी कर रहे हैं उसको आप भगवान के लिए, उनकी सेवा के हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं. आपके अंदर ये भाव है कि मैं कितना अधिक उनसे जुड़ूं, कितना अधिक उनसे कनेक्ट हूं, ताकि केवल और केवल उनके स्पंदन को रिसीव करूं. तो प्योरिटी इज टू बी अंडर नो अदर इन्फ्लुएंस देन द डिवाइन. और ये चूंकि हम लोग एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, एक टेंडेंसी है, कई जगहों पर टेंडेंसी है, जहाँ कई जगहों पे मैं गया हूँ, किसी एक माँ श्री अरविंद के एडवांस साधक की फोटो
उनकी सेलिब्रेशंस, ये सब मां के लाइट में नहीं है। आप किसी से भी प्रेरणा प्राप्त कर, वो अच्छी बात है। कोई भाई थोड़ा बड़ा है, कोई थोड़ा छोटा है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे हैं। लेकिन जब आप अपने और मां के बीच में किसी और व्यक्ति को, किसी और पावर को ला रहे हो, तो आप डिस्टॉर्ट कर रहे हो। वो उसके लिए अच्छा है जो कुछ उस व्यक्ति ने, और वो शेयर कर सकता है, इट्स परफेक्टली फाइन। आपको उपयोगी लगता है तो आप उसको यूज करिए। लेकिन आपके और मां के बीच में कई बार लोगों की फिर टेंडेंसी होती है, मदर श्री अरबिंदो एंड फिर तो जाने ही नहीं मां श्री अरबिंदो को। ये एंड है कौन? मैं तो पूछता हु इज देयर अदर देन मदर एंड श्री अरबिंदो? हु इज एंड के बाद आप किसको लगाओ? अगर एंड कह दिया तो मतलब मां श्री अरबिंदो का आपने सीमित कर दिया। जो सर्वव्यापी हैं उनके साथ एंड कहां से आ गया? तो वी शुड बी वेरी क्लियर ऑन ऑल दिस। ये नहीं कि अब हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से करता है। कहीं कहीं पर मूवमेंट्स भी हैं इस तरह के, जहां मां श्री अरबिंदो के साथ में किसी को आप, इट्स नॉट हेल्दी। ये मां श्री अरविंद के लाइट में नहीं है। घर में भी कई बार लोग रखते हैं अपने पूजा घर में मां श्री अरविंद के साथ किसी और को। मैं तो, मेरा तो एक रीज़न ये यहाँ आने का यही था कि यहाँ कोई और नहीं है। वो जो बीच में जगह जगह ने कहा मेरी ये समस्या है। और एक बार हुई थी घटना बेंगलोर भवन में, किसी का चित्र लगा हुआ था, नहीं वो नेपाल के, उसका तो हटा ही दिया था, जो अपने सोसाइटी के किन्हीं का चित्र लगा था, तो मैंने उनको भी हटा दिया। तो उन्होंने कहा कि आपने हमारे नेपाल के महाराजा के चित्र क्यों हटाए? मैंने कहा आपके भी हटाएं और उनके भी हटाएं। बोले क्यों? मैंने कहा मां की जगह है, किसी और की नहीं है। सबने अपना अपना काम माने जो करवाना था करा दिया, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। यूलोजाइजिंग, ये पहले भी मैंने की, इस साधक की सेंटेनरी, उसकी, ये सब नहीं है लाइट में। करना है, लोगों को करते हैं, दे एंजॉय इट, वो अलग बात है। लेकिन वी हैव टू, और वास्तव में एक अगर साधक की दृष्टि से भी देखें, उसका क्या काम है? आपका मां से जोड़ना, दैट्स इट। वो भी मां अगर माध्यम बनाना चाहती हो, किसी चीज को माध्यम बना सकती हैं। जुड़ गए तो काम सफल हुआ, नहीं जुड़े तो नहीं सफल हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है इस चीज को। तो मां यहां कंप्लीटली अंडर द इन्फ्लुएंस टू द एक्सक्लूजन ऑफ एवरी अदर। कोई आया भी है जीवन में, किनारे हो गया काम, मां से जोड़ दिया, एंड ऑफ द स्टोरी। लोग कहते हैं लेकिन क्या हम लोग ग्रेटफुल नहीं रहे? तो यहां पर वो भी है, ग्रांट दैट वी मे नेवर फॉरगेट टू ओन टुवर्ड्स दी डीप एंड इंटेंस ग्रेटिट्यूड। ऑफ कोर्स ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आया भी, कोई पुस्तक आई, कोई रास्ता मिला, कौन लाया? यही होता है ये भेद दृष्टि और अभेद दृष्टि। भेद दृष्टि क्या कहती? इसने मुझे ये किताब दी। फिर अच्छा, कई बार लोग, अरे उसने मुझे किताब दी, उसने, अरे वो किताब पढ़ी आपने कि नहीं पढ़ी उसको क्या? लेकिन अब वो मैसेंजर है, वो मैसेंजर है, भगवान ने उसको माध्यम बनाया। कई चीज़ें जीवन में आती हैं, अच्छी चीज़ें आती हैं, बुरी भी आती हैं। बुरे भी कई बार बहुत अच्छा करके जाते हैं। जीवन में सबका स्थान है, भगवान हर चीज़ को यूज़ करते हैं, जिसको हम बुरा अच्छा कहते हैं, हमारी भेद दृष्टि है। अभेद दृष्टि क्या है? अभेद दृष्टि तो यही है कि भगवान ने वो एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया। जस्ट लुक एट हर, जब जरूरत थी उन्होंने भेज दिया, जब जरूरत नहीं है तो उन्होंने, ये खेल चलता है। तो लोग कहते हैं कि हम ग्रैटिट्यूड नहीं, आप रखिए, लेकिन ये आप भूलिए नहीं कि ग्रैटिट्यूड उन्होंने भेजा था। ये देखिए रामायण पढ़ने से कितना सुंदर, ये मजा आता है, ये चीजें सीखते हैं। हनुमान जी रियली देखा जाए तो ही इज अमेजिंग। मतलब अगर देखा जाए तो साक्षात सूर्य जिनके गुरु हैं, जिनके नाम के मंत्र, नाम के जप मात्र से एडवर्स फोर्सेस ना जाने कहां चली जाती हैं।
वो हनुमान जी उनसे पूछो, राम के सेवक, यही उनका पूरा एकमात्र परिचय है। रावण की उसमें क्या कहते, जानता नहीं है मैं कौन हूं, हनुमान हूं, सुना है मेरे नाम के बारे में, बीबीसी की रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, उसने बताया है मैं कौन हूं, कुछ नहीं। कहते मैं तो वहां एक साधारण पोस्टमैन हूं, मेरे जैसे बहुत है वहां, राम के स्पर्श से ना जाने वो किसको किसको क्या बना देते हैं। एंड इट इज सो ट्रू, ये ग्रेटिट्यूड वहीं जन्म लेता है जब आप ये अनुभव करते हो कि वास्तव में ये माँ के स्पर्श से रियली एक पत्थर भगवान बन जाए, जो मिट्टी है वो चंदन बन जाए, तो अपने आप ग्रेटिट्यूड आता है, क्योंकि ये उनका ही स्पर्श है। तो टुवर्ड्स दी डीप एंड इंटेंस ग्रेटिट्यूड। अब इसमें भी लोग कहते हैं हम क्यों ग्रेटफुल फील करें, अगर ये भाव है तो आप ग्रेटिट्यूड के लिए तैयार नहीं है। आप सुबह उठे, एक मौका मिला, जिंदगी मिली दोबारा खुद को बदलने के लिए, सब कुछ बदल देने के लिए। आप फेल हो गए कोई बात नहीं, फिर उठे, रोज आपको एक ऑप्शन अपॉर्चुनिटी मिल रही, ग्रेटिट्यूड कितनी बड़ी बात है। आपके जीवन में एक लक्ष्य मिल गया, ग्रेटिट्यूड, पथ दिखा दिया, ग्रेटिट्यूड, हेल्प तैयार है, ग्रेटिट्यूड। मतलब और किस किस चीज के लिए रोज आपके जीवन का निर्वाह हो रहा है। सृष्टि को अगर देखें तो बिलियंस ऑफ क्रीचर्स हैं और कई हैं, किस किस कठिनाई में रहते हैं लोग। तो ग्रेटिट्यूड, और ग्रेटिट्यूड द्वार खोल देता है, कैसी भी अवस्था में है ग्रेटिट्यूड। क्योंकि जब हम देखते हैं जीवन को किस कष्ट से निकल करके बाहर आया है, तो टुवर्ड दी एन डीप एंड इंटेंस ग्रेटिट्यूड, ग्रैंड दैट वी मे नेवर स्क्वांडर, ये बहुत सुंदर, बहुत आवश्यक, ग्रैंड दैट वी मे नेवर स्क्वांडर एनी ऑफ द मार्वेलस थिंग्स दैट आर दाई गिफ्ट्स टू अस एट एवरी इंस्टेंट। हर क्षण मात देती है, उनको एक ही चीज आती है, टू गिव। जब माँ कहती है ना यू मस्ट गिव, वो क्या कह रही हैं? कह रही है अरे तुमको भर रही हूं मैं, थोड़ा तो, और वो भी गिव क्या, अपने उनके काम में। कई बार लोग पूछते हैं भगवान को क्या चाहिए, तो ये भी उनकी समस्या होती है कि भगवान को हम क्यों दें, हमको भगवान दे रहे हैं, हम अपने ईगो के लिए यूज करेंगे। नहीं कहा, नहीं भाई, तुमको दे रहे हैं भगवान के मैनिफेस्टेशन के लिए दे रहे हैं। ये भी पूछते हैं लोग कि भगवान को पैसे की क्या जरूरत है, क्यों उनके आइडिया में भगवान तो अरूप हो, उनको तो ना भोजन की जरूरत है ना निद्रा। ठीक बात है, लेकिन ये मैनिफेस्टेशन पृथ्वी पर भगवान का अगर होगा तो सब कुछ चाहिए, यंत्र चाहिए, उपकरण चाहिए, धन चाहिए, व्यक्ति चाहिए। क्यों? उनके पूरे मैनिफेस्टेशन का मतलब ही यही है, प्रकटन का। भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं, अप्रकट रूप से प्रकट होते हैं। तो जितना हम स्वयं को देते हैं उतना वो उसको उपयोग करते हैं। एक चीज उनकी प्रॉब्लम भगवान की केवल ये है, जोर जबरदस्ती नहीं करते। करना चाहिए तो उनको आप कर दो, जबरदस्ती करो, अगर हम नहीं दे रहे हैं तो छीन लो। बहुत रेयरली करते हैं, कोई उनका बहुत प्रिय है तब छीनते हैं, वो जब करें तो बस समझो बहुत प्यार करते हैं। हुआ था ना, अमृता को बहुत डांटा माँ ने एक बार, और लोग भी खड़े, अमृता मुस्कुराए जा रहे हैं, मुस्कुराए जा रहे हैं। तो फिर बाद में लोगों ने कहा अमृत माँ डांट रही थी पता है? हाँ, तुम हंस रहे थे, आत्मग्लानि से सिर झुक जाना चाहिए। बोले नहीं नहीं, तुम समझे नहीं, इतना अपना समझती है माँ, तुम लोगों में से किसी को डांटा है? नहीं, इतना अपना समझती है, उनको पता है मैं कुछ भी कह दूं इसके अंदर प्रेम थोड़ा भी कम नहीं होने वाला है, ये कभी मुझे गलत नहीं समझेगा। उसके तभी तो अमृत दा के बारे में माँ ने क्या लिखा, द फर्स्ट एंड लास्ट मैनेजर ऑफ द आश्रम। ये उनका समर्पण था। तो यहां पर नेवर स्क्वांडर, स्क्वांडर क्या होता है, कैसे हम करते हैं? दर्शन डे टिपिकल एग्जाम्पल है। कई बार खासकर बाहर से आते हैं, बहुत अच्छा हुआ, दर्शन हुआ, उसके बाद अब हो गया ना, एनर्जी आ गई। अगर नॉर्थ इंडिया से आए, नॉर्दर्न पार्ट से,
चलो आज खाया जाए थोड़ा, आज शाम को एक मिलते हैं, ये स्क्वांडर। माँ कहती है जब तुम बीमार पड़ते हो मैं 3 गुना शक्ति देती हूँ। एक तो तुम्हारी बीमारी दूर करने के लिए, दूसरा तुमको सचेत करने के लिए कि मूल कारण क्या है, और तीसरा उसका रूपांतरण के लिए। बट पीपल जस्ट स्क्वांडर इट। सच में देखा जाए तो कितना कुछ हम लुटा देते हैं जो उनका खजाना है हर लेवल पर। तो स्क्वांडर, ये नहीं कि दे नहीं सकते आप, स्क्वांडर मतलब होता है बिना सोचे समझे आपने किसी को भी दे दिया, कहीं भी दे दिया। कई बार उसमें ये भी होता है कि आप इंपॉर्टेंट बन जाते हो, तो ये ऐसे नहीं होते। स्क्वांडर इज दैट, स्क्वांडर grant that we may never squander any of the marvelous things that are thy gifts to us at every instant. ज्ञान स्क्वांडर, कहीं पर भी शुरू हो जाना कि मैं इतना ज्ञानी हूँ, किसी को भी पकड़ करके शुरू कर देना। प्रेम, हर चीज का, ऊर्जा, शक्ति, इसका अपव्यय। स्क्वांडर इज मिसयूज, रॉन्ग यूज, और जब हम वो करते हैं तो वो चली जाती है हमसे। बड़ी सुंदर एक सीरियल आ रहा है, तेनालीराम। तेनालीराम को ईगो में बहुत सुंदर है, हाँ बहुत। नहीं, आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग, लेकिन जो अच्छी लगी, जो भी 4-5 एपिसोड आए, तो उसको कृष्णदेव राय ने विजयनगर से निकाल दिया है। तो वो अपना घूम रहा है मस्त, वो ईगो में बैठ गया है, मैं क्यों जाऊंगा। पर बहुत तीक्ष्ण बुद्धि है, सब माँ काली ने दी है। तो एक दिन माँ काली उसको बुलाती, प्रकट होती हैं। तो बड़ा सुंदर माँ शी सच ए ब्यूटीफुल सीन दैट इज, यू नो। और वो कहते हैं तो कहती मैं तेरे अंदर से सब ले रही हूँ जो तुझे दिया था। तो कहते हैं ठीक है माँ, लेकिन मेरे 3 प्रश्न आप उत्तर दे देना। बोलती ठीक है। तो पूछता है क्या कोई माँ कुछ दे करके बच्चे को ले सकती है? इमोशनल ब्लैकमेल। क्या कोई माँ भोजन खिला के उससे वापस करके 3 प्रश्न, मतलब। तो फिर वो बैठ जाता है, कहता है माँ आप फिर मुझसे कैसे ले सकती हो? तो माँ काली कहती हैं उसको कि तेरी परीक्षा ले रही थी, तेरी बुद्धि अभी भी ठीक है। फिर वो कहता है कि मैं क्या करूं? फिर वो उसको बोलती रुक जा, मैं तुझे खीर दूंगी, लेकिन ये खीर तुझे सुबह खानी है, सारी रात जप करके। तो पहले तो वो बड़ा एक्साइटेड कि माँ ने खुद खीर दी है, तो सुबह तुमको खानी है। अब खीर इज सिंबल ऑफ नॉलेज। तो कहते ठीक है। तो वो पूरे रात जप करता है, सुबह सुबह वो खीर जब खाने जा रहा है, देखता है उसमें विषाक्त हो गई है, खराब हो गई है, पूरी रात पड़ी रही। तो सोच रहा है मैं लूँ या नहीं लूँ, स्वास्थ्य खराब हो, लेकिन ले लूँ। तो वो लेने जा रहा है, माँ प्रकट होती, कहती नहीं इसको मत ले, विषाक्त है। ये मैंने तुझे ये बताने को कि तू यदि किसी भी चीज को जो भगवान ने दिया इसका सही उपयोग नहीं करेगा, दुरुपयोग करेगा, तो वो चीज विषाक्त हो जाएगी। तुझे ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को तू अगर मिसयूज करेगा, चाहे पैसा कमाने का हो या कोई और उसमें हो, तो ये चीज चली जाएगी। तो उसको तुझे डिवाइन सर्विस में उपयोग करना है। तो इट्स वेरी ब्यूटिफुल इलस्ट्रेटिव सीरियल है। ग्रांट दैट एवरीथिंग इन अस में कोलैबोरेट इन दाई वर्क एंड ऑल बी रेडी फॉर दाई रियलाइजेशन। कोलैबोरेट करना है हमको, योग नहीं सहयोग। योग तो भगवान करते हैं, कोलैबोरेट का मतलब यही है प्रस्तुत रहना, जैसे भगवान चाहें, जो भी काम दें, बड़ा छोटा स्पेशल, ये सब चीज़ें नहीं। जो काम दें, जहाँ काम दें, पूरी तरह उसमें कोई अपने माइंड के थॉट्स को बीच में लाना। जैसे ऋषभ चंद जी को उन्होंने जब गर्म पानी, वो खटमल मारने की बात थी खटिया से, तो उन्होंने तो चिट्ठी लिख दी कि माँ मैं जैन हूँ, मैं खटमल तो नहीं मार सकता हूँ। तो माँ ने चिट्ठी लिख के वापस, श्री अरविंद ने लिखा, कहा जो काम दे रही है माँ तुम्हारे प्रगति के लिए दे रही हैं। अब देखिए कैसे हम कोलैबोरेट नहीं करते, हमारे मेंटल आइडियाज आते हैं, हमारे प्राणों की रेस्टलेसनेस आती है, हमारे अटैचमेंट्स आते हैं। एक चीज़ मैंने पढ़ी थी 12 ईयर्स में, बहुत चीज़ें छूती हैं। एक तो इतना टच की है
कि यदि तुम भगवान का काम करना चाहते हो, कहते हैं मैंने सीखा, तो किसी चीज से अटैच मत रहो। क्यों? क्योंकि एक दिन शेरविंद सावित्री डिक्टेट कर रहे थे, बड़ी टचिंग स्टोरी है। इधर 4:30 हो गए, 4:30 हो गए क्यों? अब उनको जाना है टेनिस खेलने। तो वो और शेरविंद का धारा प्रवाह चल रहा है, तो बीच में वो जब पॉज लेते हैं शेरविंद, तो वो कहते हैं शैल वी डू इट टुमारो? तो शेरविंद पूछते हैं ओह व्हाई? तो वो कहते हैं कि ओके, अच्छा, परफेक्ट जेंटलमैन। कहते हैं मैं चला तो गया, पर मैंने रियलाइज किया किसी भी चीज से अगर तुम अटैच्ड हो, हालांकि वो आश्रम की एक्टिविटी है, किसी भी चीज से तुम अटैच्ड हो तो भगवान का काम तुम नहीं कर पाओगे। वेरी ब्यूटीफुल लेसन। मतलब मैं तो अंदर वो घर कर गया कि हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। सब कुछ आपके काम में सहयोग दे और आपकी संसिद्धि, दाई रियलाइजेशन। भगवान क्या रियलाइज कर रहे हैं? भगवान स्वयं को ही इस सृष्टि के अंदर रियलाइज कर रहे हैं, जड़ तत्व के माध्यम से नाम रूप के बंधन में प्रकट कर रहे हैं अपने को। ये भगवान का रियलाइजेशन है। वही बस होना चाहिए। ग्लोरी टू दी ओ लॉर्ड, सुप्रीम मास्टर ऑफ ऑल रियलाइजेशन। सब सिद्धियों के, सब संसिद्धियों के स्वामी, आपकी जय हो, आपका प्रभुत्व हो, आपका यशोगान हो, आपका गुणगान हो, आपका नाम हो। अंत में गिव अस ए फेथ एक्टिव एंड आर्डेंट, एब्सोल्यूट एंड अनशेकेबल इन दाई विक्ट्री। हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, विजय देखेंगे नहीं देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं कि सुप्रामेंटल रियलाइजेशन हमारी तो जीवन, अरे आप रहोगे नहीं रहोगे, नेक्स्ट लाइफ में देखोगे नहीं, ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं। किंतु ये होगा, किसके माध्यम से होगा? कौन से पहले स्पेसिमेन होंगे सुप्रामेंटल? हो सकता है जिनको आप रोज क्रिटिसाइज करते हो, भगवान का क्या है? तो डिलाइट में रहते हैं। फिर जब आप आओगे आपको लगेगा कि मैं तो बहुत बड़ा साधक समझता था अपने आप को, इसको तो, लेकिन ये तो वही है जो आगे निकल गया। जॉय, डिलाइट, हाउ डज इट मैटर कौन सा शरीर, कौन सा व्यक्ति? सबको होगा। ये नहीं तो वैनिटी। देखिए, विनम्रता से सब चीजों का द्वार। सबसे खतरनाक चीज होती है वैनिटी। जैसे ये भी रेस हो रही है, कंपटीशन हो रही है, सबसे पहले सुपर माइंड कौन प्राप्त करेगा। शेरविंद ने कितना सुंदर, मतलब अम्बलिंग, सोबरिंग थॉट है। जब किसी ने उनसे कहा कि सुना है आजकल प्लेग्राउंड में लोगों के जाने की होड़ है, सुना है प्लेग्राउंड में सबसे पहले डिसेंड करेगा सुपर माइंड। वैसे बात तो सही थी। शेरविंद उस सही बात को एक और सही बात से करेक्ट करते हैं, लेकिन उसके पीछे उनका कितना सुंदर वो है। एक तो वो कहते हैं, नहीं, उस समय वो ये कहते हैं कि ओह, इन दैट केस आई वोंट बी एबल टू रियलाइज इट। अब देखिए, फिजिकली तो नहीं जा रहे हैं प्लेग्राउंड, लेकिन इसके पीछे हम लोगों को संकेत है। क्या कह रहे हो तुम? क्या हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो प्लेग्राउंड नहीं जा रहे हैं तो उनको ये रियलाइज नहीं होगा? हाउ फुलिश वी कैन बी। तो ऑलवेज वी शुड रिमेंबर कि रूपांतरण होना चाहिए, होगा, और कुछ मैटर नहीं करता है। कई बार लोग ये पूछते हैं समाधि के अंदर में क्या हो रहा है, शरीर को क्या, कि इसमें क्यों तुम देखना चाहते हो? हाउ डज इट मैटर? जो हो रहा है वो होगा, भगवान का संकल्प। तुम वहां जाते हो, प्रणाम करते हो, तुम उसको महसूस करते हो, ये बस इतना तुमको सोचना है। और नहीं महसूस करते हो तो ये तुम्हारी समस्या है। भगवान को कोई अंतर नहीं पड़ता। बस उन्होंने जो तथास्तु कह दिया वो होगा। कितना समय लगेगा, कब होगा? अगस्त लोपामुद्रा की 5,000 10,000 साल पहले की प्रार्थना अब फलित हो रही है, होगा। बस इतने ही हमको श्रद्धा रखनी है, फेथ, अनशेकेबल, अडिग। कुछ हो जाए, मैं रहूं ना रहूं, देखूं ना देखूं, अप डाउन होंगे, इंस्टीट्यूशन में होंगे, लोगों में होंगे, ये सब होगा, लेकिन भगवान का संकल्प निश्चित रूप से सिद्ध होगा।
आज नहीं तो कल होगा, अगली जनरेशन में होगा या 10 जनरेशन बाद होगा, 1000 वर्षों में होगा या 10,000 वर्षों में होगा, पर होगा, क्योंकि वो तथास्तु है भगवान का। एक बार पूरा रन थ्रू पढ़ के फिर हम लोग रुकेंगे। ए प्रेयर फॉर दोज हु विश टू सर्व द डिवाइन। October 23rd, 1937. Glory to thee, O Lord, who triumphest over every obstacle. Grant that nothing in us shall be an obstacle in thy work. Grant that nothing may retard thy manifestation. Grant that thy will may be done in all things and at every moment. We stand here before thee, that thy will may be fulfilled in us, in every element, in every activity of our being, from our supreme heights to the smallest cells of the body. Grant that we may be faithful to thee utterly and forever. We would be completely under thy influence to the exclusion of every other. Grant that we may never forget to own towards thee a deep and intense gratitude. Grant that we may never squander any of the marvelous things that are thy gifts to us at every instant. Grant that everything in us may collaborate in thy work and all be ready for thy realization. Glory to thee, O Lord, Supreme Master of all realization. Give us a faith, active and ardent, absolute and unshakable in thy victory. Jai Ma.